आप सभी को सादर प्रणाम। मनोज सिंह, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जैसा मैं लगातार आप लोगों के बीच में तहसील पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो आईजीआरएस को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ऑफिस में बैठ करके निस्तारण कर दिया जा रहा है, उसी विषय पर मैं आता हूं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो महिला का गोरखपुर में सुनवाई किया और रास्ते को लेकर के उन्होंने तल्ख टिप्पणी की और तल्ख आदेश दिया अधिकारियों को कि जो लेखपाल, कानगो, तहसीलदार कार्य रास्ता न खुलवाएं, उनको सस्पेंड किया जाए। वह रास्ता कल, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह रास्ता कल पूरा अमला प्रशासन लगा करके, पूरा जिलाधिकारी मौके पर जा करके उस रास्ते को जेसीबी लगा करके 2-2, 3-3 जेसीबी वो रास्ता खुलवा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं जो बात महाराज जी तक जा रही है वह कार्य तो हो रहा है। उसी कड़ी में हमारे अपने आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी महोदय की भी मैं बता दूं, वह आईजीआरएस को लेकर के सिर्फ आईजीआरएस को लेकर के उन्होंने मीटिंग की है, समीक्षा बैठक की सभी अधिकारियों की, और सबको सख्त निर्देश किया है कि आईजीआरएस का निस्तारण ही नहीं, जो आईजीआरएस की शिकायत किया है उसकी संतुष्टि भी जरूरी है। अगर कोई ऐसा करता है कि उसकी संतुष्टि के बगैर रिपोर्ट लगा देता है तो उस अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, क्या इन जिलों के जिलाधिकारी महोदय, जैसे हमारे आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय निरंतर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो शिकायत उनके तक जा रही है वो निस्तारण हो रही है, कार्य हो रहा है, तो क्या यह कार्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी महोदय नहीं कर सकते? क्या वो अपने ऐशो आराम के लिए चेंबर में बिठाए गए हैं? वो जनता का पैसा आप पाते हो और जनता के लिए आपको कुर्सी दी गई है। आपको अपना एम्पायर, अपने बीबी बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आप आईएएस बन करके नहीं आए हो साहब। आप अपना भविष्य संवारने के लिए नहीं आए हो। आप आम जनता का, गरीब जनता जो रो रही है, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पास आवाज उठाने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं, लोग रो रहे हैं। इतने प्रताड़ित हो चुके हैं लोग, और आप लोग संज्ञान लेकर के यदि आप लोग निकलने लगते, बस मेरा एक अनुरोध है सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी महोदय से और एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानगो, लेखपाल, इन सबसे मेरा एक अनुरोध है कि निष्पक्ष कार्रवाई आप करिए। जिसकी जमीन विवादित है, मुकदमा नहीं है, वो उसकी जमीन कोई कब्जा किया है, तो बिना निर्भीक के आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में है, आपको कोई भय नहीं होना चाहिए। आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भूमाफिया हो, चाहे कोई कितना बड़ा दबंग हो। तो आप फिर डर किस बात का रहे हैं? जाकर के उसकी जमीन का निस्तारण क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम तो यह जानना चाहते हैं, निस्तारण क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग क्यों रो रहे हैं? कहां से फोन नहीं मेरे पास आया? मेरठ से नहीं आ रहा है, कि आगरा से नहीं आ रहा है, शाहजहांपुर से नहीं आ रहा, मुजफ्फरनगर से नहीं आ रहा, अलीगढ़ से नहीं आ रहा, किस जगह से नहीं आ रहा है? मैं कितनी जगह आप लोगों को संज्ञान में ले आऊं, वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। उनके आंसू जो फोन पे गिर रहे हैं, बस मैं उनको ये कहता हूं कि आपका भाई आपके साथ है, मत चिंता करिए, आपकी आवाज हम उठाएंगे, अब बिना डरे, बिना सहमे, क्योंकि मुझे भय तो नहीं किसी चीज का है, नहीं भय है। अब मेरे अंदर कोई भय पैदा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम दो चीज जानते हैं, जन्म भी प्रभु का दिया हुआ है और मृत्यु भी प्रभु की दी हुई है। तो इसलिए भय तो मुझे नहीं है, लेकिन आप सब अपनी आचरण, अपने कार्य में सुधार ले आइए, अपनी कार्यशैली में सुधार ले आइए। और जो पैसा लेकर के आप सब रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्या गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो उसका रिपोर्ट नहीं लगेगा? वहीं पर अगर कोई पैसे वाला है, उसकी रिपोर्ट आप लोग तुरंत लगा देते हैं। वो पैसा 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए दिया, उसकी रिपोर्ट लग जाती है, उसका निस्तारण तुरंत जाकर के आप लोग कर देते हैं। लेकिन क्या गरीब आदमी का निस्तारण नहीं होगा? गरीब आदमी का कार्य नहीं होगा? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने लोगों का संज्ञान लेंगे? तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सख्त आदेश करिए, एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इतने दिन के अंदर जितने
भूमि से विवाद हैं, लंबित हैं, उसका निस्तारण सभी जिलाधिकारी से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, नायब कानगो, लेखपाल तक उसका तुरंत समाधान करके और उसको सोशल मीडिया पर जारी करें, लोगों को बताएं आकर के कि हमने निस्तारण कर दिया, किस तहसील में कितना निस्तारण हुआ इसका भी आकर के वो बताएं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि सभी जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के और सभी एसडीएम ये अपने चैम्बर से निकले, तहसीलदार निकले, नायब तहसीलदार निकले, कानगो लेखपाल निकले और निकल करके निस्तारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।